हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि यहाँ पर है 2 अगस्त और 2 अगस्त से आपके क्या है कि सीएचएसएल के जो एग्ज़ाम है वो हो चुके हैं फाइनली शुरू। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आप लोगों को करवाया हुआ था, तो यहाँ पर सेकंड शिफ्ट भी हो चुकी है समाप्त। तो जो सेकंड शिफ्ट के जो भी क्वेश्चंस मिल पाए सभी को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। बस आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और लाइक और शेयर जरूर कर देना है। शेयर करने से क्या होगा कि सभी लोगों तक ये सारे क्वेश्चन पहुँच जाते हैं। बाकी चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करके रख लें क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम का, हर शिफ्ट का, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे जो भी शिफ्ट रहे, आपकी एनालिसिस यहाँ पर ज़रूर करवाया जाता है। तो आप लोगों को बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है। अगर बस्तर दशहरे की बात करें तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। सीजीएल में भी अभी इससे पहले 10 दिन पहले पूछा गया है, एमटीएस में भी पूछा गया, तो ऑलमोस्ट हमेशा पूछा जाता है। तो बस्तर दशहरे की बात करें तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में मनाया जाने वाला दशहरा अपने विशेष स्वरूप के कारण प्रसिद्ध है, जो कि कुल 75 दिनों से अधिक के आसपास होता है। तो अगर ये पूछा जाए, कई बार ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक दशहरा कहाँ पर मनाया जाता है, कौन सा होता है, तो वो छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा होता है। उसके साथ साथ अगर ये पूछ लिया जाए कितने दिन मनाया जाता है तो वो 75 दिन आपका हो जाता है राइट आंसर। इस प्रकार से क्या है कि दुनिया का सबसे लंबा दशहरा उत्सव ये हो जाता है, जिसमें कि विविध जनजातियों और जातियों की भागीदारी भी शामिल होती है। बंदर बस्तर जो दंड आपका यहाँ पर दंड कारण है, उसमें माना जाता है कि भगवान राम ने अपने निर्वासन के 14 साल बिताए हुए थे, उसीलिए यहाँ पर ये 75 दिनों का जो बस्तर यहाँ पर दशहरे का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो अगर अली अकबर खान की बात कर लें कि इनका संबंध किससे है, तो सरोद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि अली अकबर खान का संबंध है। इसके साथ साथ अमजद खान भी जो थे, उनका भी, अली अहमद खान आपके, तो इन लोगों का भी और संबंध हो जाएगा। तो उस्ताद अली अकबर खान पूछा गया था, तो जो सरोद है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में यहाँ पर आपका पूछा गया था, शिव कुमार पूछ लिया गया था जो कि संतूर से संबंधित थे। तो इनसे संबंधित सारे आपको पढ़ के रख लेना, इनसे हर क्वेश्चन शिफ्ट में आ रहा है। बाकी अगर इनका घराना पूछा जाए तो इनका संबंध जो है वो मैहर घराने से रहा हुआ है। एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ रहे हुए हैं, जिन्होंने सरोद वादन में उनके दक्षता के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खां की बात करें, अगर अलाउद्दीन खां जो थे, इनके पिता थे अलाउद्दीन खां द्वारा यहाँ पर क्या है कि शास्त्रीय संगीत और वाद्य यंत्र के रूप में प्रशिक्षित होने के साथ साथ कई प्रतिष्ठित रागों और फिल्मों की भी रचना की हुई है। तो अलाउद्दीन खान यहाँ पर पूछ लिया जाए या अली अकबर खान पूछ लिया जाए, जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से आपसे जाकिर खान पूछ लिया जाए या अल्लाह रखा खान पूछ लिया जाए, ये पिता पुत्र हैं, दोनों तबले से संबंधित हैं। इसी तरह यहाँ पर हैं अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे, जैसा कि आप सभी लोगों को हमेशा से पूछते रहते हैं कि एसएससी के लिए कौन सी बुक पढ़ें और कौन सी बुक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो यहाँ पर आप लोगों को हम रिकमेंड करना चाहेंगे आर एस अग्रवाल की ये बुक। आर एस अग्रवाल जैसा कि पता है कोई पुराना नाम तो है नहीं, सभी के पास इनकी बुक होगी, बेसिक से तैयारी की हुई होगी। तो इनकी एसएससी की पूरी कॉम्बो बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें कि इंग्लिश की एक बुक है, रीजनिंग की बुक है, मैथमेटिक्स की बुक है। और इसमें बात करें तो आप अगर 2023-24 यानी कि 2023 या 24 में एसएससी को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ, कोई भी एग्जाम हो, तो उनके सभी के लिए ये बुक बिल्कुल ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये काफ़ी यहाँ पर बेहतर होने वाली है। क्योंकि इसके अंदर अभी तक क्योंकि आपके 6500 टीसीएस आस्क आपके एमसीक्यूज दिए हुए हैं, साथ साथ 2023 तक अपडेटेड जो कि अभी तक शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके साथ साथ इसमें सबसे बेहतर है कि जो किरण और पिनेकल की बुक आती हैं उनसे अच्छे इसके सॉल्यूशन दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर उनसे अच्छे आपके सॉल्यूशन इसके अंदर मिल जाएंगे। बाकी सबकी एक्सरसाइज अलग दी हुई हैं, जैसे 1A एक्सरसाइज आपके सीजीएल के लिए दे दी गई है और 2B जैसे देख लिया जाए तो ये एमटीएस के लिए दे दी गई है। यानी कि सभी के एग्जाम के अलग अलग एक्सरसाइजेज बना दी गई, पूरा होल पैकेज में तैयारी होने वाली है। बाकी आप एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा में आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपको टेस्ट कोच ऐप से जाकर यहाँ पर क्यूआर दिया होगा, उसको आप एक्सेस करके वहाँ पर आप स्कैनर में मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और इन जो बुक को लेने का परचेज है, दोनों जो रीजनिंग मैथ के हैं वो बाईलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल हैं। इनको परचेज करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप लोगों को परचेज कर लेना है बुक को। तो वहाँ से आपको ये बुक वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर जाके परचेज कर सकते हैं।
एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना में कितने दिनों का काम दिया जाता है। तो अगर महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत 100 दिन का काम दिया जाता है। 100 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि पूछा गया था। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार योजना अधिनियम है ये 2005 में आया हुआ था, जो कि एक श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना होता था। लेकिन अगर बात करें कि इसे आधिकारिक तौर पर जो है 2 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था, जिसके तहत इसे लॉन्च किया गया। और इस अधिनियम को जो है पहली बार 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का 77वां ग्रैंड मास्टर कौन है, यानी कि जो 77 नंबर का ग्रैंड मास्टर बना है शतरंज को, वो कौन बना है। 77वें नंबर का पूछा गया था तो आदित्य जो मित्तल है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 77वें नंबर के थे। बाकी अगर पहले पूछ लिए जाएँ कि पहले कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद जो हैं ये पहले ग्रैंड मास्टर थे भारत के, क्योंकि कई बार जो है पहला भी पूछ लिया गया कि पहला जो ग्रैंड मास्टर है भारत का वो कौन था, तो वो विश्वनाथ आनंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्वास्थ्य अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बन गया, यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार जो है देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया जो कि स्वास्थ्य का भी अधिकार दे रहा है। तो राजस्थान इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान जो है लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान यहाँ पर बन चुका है। इसमें क्या था कि राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल जो पास किया गया था, यानी कि राइट टू जो हेल्थ था, ये एक बिल आता है जिसके अधिनियम के तहत क्या था कि आंदोलन कर रहे थे डॉक्टरों और सरकार के बीच जो यहाँ पर चल रहा था एक मुठभेड़, उसको भी सहमति मिल गई है, यानी कि फाइनली जो है राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार यहाँ पर सभी को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं। तो अगर पूर्वी और पश्चिमी घाट की बात करें तो नीलगिरी पहाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु होता है। बाकी बात करें तो जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वो भारत और दक्षिण भारत में स्थित हैं। ये पर्वतमाला जो है पश्चिमी घाट श्रृंखला का एक हिस्सा होती हैं। और बाकी बात कर लेंगे तो नीलगिरी पर्वत जो है श्रृंखला के कुछ हिस्से तमिलनाडु में आते हैं, कुछ कर्नाटक में, और उसके साथ साथ कुछ केरल में भी आ जाते हैं। बाकी इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए नीलगिरी की तो वो डोडा बेटा हो जाता है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर होती है। तो इससे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा चुका है। देखिए तंजौर मंदिर से पूछा गया था कि तंजौर मंदिर कहाँ पर स्थित है या फिर किसके द्वारा बनवाया गया था, जो भी पूछा गया हो। तो ये जो तेलंगाना में आपका स्थित है बृहदेश्वर मंदिर, जिसकी बात करें तो यह राजा राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। यानी यही कई बार पूछा जाता है कि बनवाया किसने हुआ है, तो राजा राज जो प्रथम है इनके द्वारा बनवाया गया था। तंजावुर का है, यानी कि ये तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है चोल राजा राज चोल के द्वारा प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। अगर वंश पूछा था, जैसे कि सुबह पूछा था कि आप सुबह कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछा गया था किस वंश ने बनवाया, तो वो गंग वंश के द्वारा बनवाया गया था। तंजावुर की बृहदेश्वर की बात करें तो यह चोल वंश के राजा राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। इसके साथ साथ क्या है कि तमिलनाडु में आपका स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ पर ये समर्पित है। अगर ये पूछा जाए किस भगवान को समर्पित है तो भगवान शिव को ये समर्पित हो जाएगा। बाकी भारत के दक्षिणी भाग में सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि द्राविड़ वास्तुकला शैली में राजा राजा चोल प्रथम के द्वारा 1003 से लेकर के 1010 ईस्वी के बीच बनाया गया। साथ ही साथ क्या है कि इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल किया जाता है, जिसे कि दक्षिणा मेरू भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है दक्षिण की मेरू। नेक्स्ट एक पूछा गया था कि फुटबॉल की पिच की लंबाई कितनी होती है। तो अगर फुटबॉल की पिच की यहाँ बात करें लंबाई की, तो इंटरनेशनल जो मैचों की मैदान की लंबाई होती है वो 100 से लेकर के 110 मीटर तक, यानी कि 110 से लेकर के 120 यार्ड तक होती है, अगर यार्ड में दिया होगा। और चौड़ाई की बात करें तो ये 70 से 80 यार्ड होता है। तो मीटर में 64 से 75 मीटर, बाकी यार्ड में 70 से 80 यार्ड होता है। बाकी जो मैच अंतर्राष्ट्रीय नहीं होते, अंतर्राष्ट्रीय मैच अगर नहीं दिया गया था तो इनकी लंबाई जो है 51 से 120 मीटर हो सकती है। 91 से लेकर के 120 मीटर लंबाई, और चौड़ाई 45 से 91 मीटर रखी जाती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आयुष्मान कार्ड में दी जाने वाली सुविधाएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। इससे संबंधित कुछ पूछा गया था कि जो स्वास्थ्य से संबंधित लाभ हैं वो किस अनुच्छेद के तहत मिलते हैं। तो आर्टिकल जो 47 है, यानी कि अनुच्छेद जो 47 है, वो इसका राइट आंसर था। यानी कि राज्य जो है अपने गाँवों में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोग जो सनद को सुधारने के लिए प्राथमिक कर्तव्यों को मानेगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो आर्टिकल 47 यहाँ पर
रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 20 से पूछा गया था कि यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार अपराध करता है तो उसे एक ही अपराध की सजा किस अनुच्छेद के तहत उसे 2 बार नहीं दी जा सकती। तो इसका अनुच्छेद 20 यानी कि आर्टिकल 20 राइट आंसर था, जो कि अपराध दोष सिद्धि के संरक्षण में था। यानी किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा, ये कहता है अनुच्छेद 20। एक यहाँ पर CERR से रिलेटेड था कि जो CRR है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो CRR है जी, ये RBI जो बनाती है यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के द्वारा तय किया जाता है, RBI के द्वारा। CER यानी कैश रिजर्व रेशियो। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि सेकेंड शिफ्ट के यहाँ पर पूछे गए थे। बाकी हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलेगा, अगर सब्सक्राइब और लाइक शेयर ना किया हो तो कर दें। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।